जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो होम साइंस की सीरीज चल रही उसको हमने कंटिन्यू रखी और उसमें अभी तक हमने हमारा जो क्लास 6 और 7 की बुक थी उसको कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया हमारे क्लास 8 की बुक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी क्लास 6 और क्लास 7 की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो सभी आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिटेल में आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक कराया गया है, जिसमें कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से फीड होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और आप और आपको सभी को पता है हमारा जो ये मेन टारगेट है इस सीरीज को करने का, कि एक बार आप अपना होम साइंस का जो सिलेबस उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। तो इसी होप के साथ फ्रेंड्स हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आप सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर सके। देखिए, देखते देखते हमने हमारा क्लास 6 तो 7 कंप्लीट कर लिया, हमारी क्लास 8 भी कंप्लीट ही होने वाली, क्योंकि उसमें भी आपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हमने चैप्टर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ मुझे जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, जितने भी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि जिन्होंने भी यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल किया है उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, आप सभी को पता है, और उनका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में है। तो उनकी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई, बट इस सीरीज़ से उनका रिवाइज जो है वो अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से उनका रिवीजन भी हो पाएगा। तो उनके लिए भी जो हमारी सीरीज़ है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियोज़ अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और हाँ, चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, बट अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको क्या डाउट है। आपका हर डाउट लेने का हम प्रयास करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर है हमारा चैप्टर 15, और चैप्टर 15 है हमारा फ्रेंड्स क्या, व्यंजन बनाने की कला, यानी कि कुकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फूड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है एक बार उसका फटाफट को एक रिवीजन लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट ना रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैप्टर 14, जो था हमारा क्या, बुनाई कला। बुनाई कला यानी कि निटिंग हमने देखी थी। उसमें हमने देखे थे कि बुनाई कला क्या होता है, बुनाई के उपकरण कौन कौन से होते हैं, जिसमें ऊन, सिलाई, सलाई, ऊन की सुई, पिन, इन सभी के बारे में हमने जाना था। ऊन का चुनाव करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ये हमने देखा था। बुनाई करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने देखा था बेबी कार्डिंग बनाना, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, कौन सी विधि लगती है इस तरह की हमने जो है बेबी कार्डिंग के बारे में देखा था। फिर क्रोशिया से ऊन की सॉल कैसे बनाई जाती है फ्रेंड्स, ये भी हमने पढ़ा था। तो और उसकी विधि हमने देखी थी और उसकी सामग्री क्या लगती है, यानी कि क्रोशिया से जब भी उनकी साल बनानी है तो कौन सी सामग्री का यूज़ होता है, ये सभी हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने देखा था इस चैप्टर का हमारा स्मरणीय तथ्य और की थी इसकी प्रश्नावली। तो आई होप एक बार आपका जो है क्विक रिवीजन हो गया होगा। और ये आपको एज होमवर्क रूप में मैंने जो दिया था क्या, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आई होप आपने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे अच्छी तरह से सॉल्व हुए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि हमने बताया कि आज हम करने वाले हैं व्यंजन बनने की कला। आज हम पढ़ेंगे कुकिंग प्रिपेयरिंग फूड्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये चैप्टर फ्रेंड्स हमने क्लास 6 और क्लास 7 में भी पढ़ा है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसमें कुछ और एक्सप्लेन कराया गया है, हम उन पर नज़र डालेंगे। फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते, थोड़ा सा बड़ा है। व्यंजन का अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ फूड्स देखते हैं। प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते नीरसता आ जाती है, यह नीरसता भोजन में विविधता लाकर दूर की जाती है। उत्सवों और पर्वों पर प्रतिदिन के भोजन से अलग कुछ विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों से जहाँ उत्सव और पर्वों के मनाने का आनंद बढ़ जाता है, वहीं भोजन भी अधिक रुचिकर बन जाता है। विशेष पर्वों और त्योहारों पर कुछ विशेष पकवान तथा मिठाइयाँ बनाने के वही व्यंजन बनाना कहते हैं। दीपावली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन के अवसरों पर प्रत्येक घर में नए नए व्यंजनों की बहार देखी जा सकती है। ईद और क्रिसमस पर बनाए गए विशेष व्यंजन पूरे घर को क्या करते हैं, खुशियों से भर देते हैं। प्रत्येक बालिका क्या है, प्रत्येक बालिका का क्या है, प्रत्येक बालिका को विशेष व्यंजन बनाने की कला को सीख लेना चाहिए। विशेष व्यंजन बनाने की विधियाँ, इट मीन्स मेथड्स ऑफ कुकिंग स्पेशल फूड।
अब हमने पहले देखा था, हमने दाल चावल सब्जी रोटी, हमारा जो क्लास 6 7 में हमने पढ़ा उसके बारे में हमने जाना था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्पेशल जो फूड होते हैं उनकी बनाने की विधियाँ क्लास 8 में हम पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था ना कि हमारे टॉपिक हर क्लास में लगभग सेम ही होने वाले हैं, बट उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। हमने क्लास 6 क्लास 7 में, आपको आइडिया होगा, हमने देखा था क्या कि हमारा दाल चावल सब्जी रोटी भरवा ये सब कैसे बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पे विशेष जानेंगे जो हमारे स्पेशल व्यंजन होते हैं जो पर्व के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे पूरियाँ भारतीय व्यंजनों में प्रमुख स्थान रखती हैं। मेहमानों के स्वागत से लेकर यात्रा पर जाने के लिए भोजन बनाने तथा त्योहारों के स्वागत के लिए पूरियों का विशेष महत्व है। पूरियाँ बनाने की विधि क्या है? निम्न प्रकार। नंबर 1, सामग्री क्या लगती है? पूरियाँ बनाने की निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। आटा 500 ग्राम, घी 250 ग्राम, नमक 10 ग्राम, कढ़ाई तथा पौनी। पूरियाँ तलने के लिए कढ़ाई तथा उन्हें उतारने के लिए पौनी। पूरी बनाने की विधि। आटे को बारीक छलनी से छान लेने के बाद उसमें मोयम के रूप में 1 चम्मच क्या है, हल्का गर्म घी डालते हैं। इसके बाद पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंथते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर घी को गर्म होने देते हैं। आटे की छोटी पेड़ियाँ बनाकर, यानी कि लोइयाँ जो होती हैं, उनको बनाकर चकले पर हल्का सा घी लगाकर पतला और गोल बेलते हैं। घी गर्म हो जाने पर बेली हुई पूरी उसमें डालते हैं तो थोड़ी देर में पौनी से पलट देते हैं। पौनी से दबाकर पूरी को क्या करते हैं, फुलाते हैं। हल्की लाल होते ही सीखी पूरी को उतारकर घी निचुड़ जाने के बाद परोस देते हैं। इस प्रकार सभी पूरियां सेक ली जाती है। सभी को पूरी बनाना आता होगा। देखते हैं पराठा कैसे बनाया जाता है। पराठा भारतीय परिवारों के नाश्ते का अनिवार्य व्यंजन है। पराठा सादा और भरवा दोनों प्रकार का बनाया जाता है। आलू, कसी हुई मूली, प्याज, मूंग की दाल, कसा हुआ पनीर भरकर भरवा पराठा नाश्ते में क्या करते हैं, समा बांध देते हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं। सामग्री क्या चाहिए इनको बनाने के लिए? सादा पराठा बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। 500 ग्राम घी, 100 ग्राम नमक, 10 ग्राम तवा, 10 ग्राम क्या दे रखा है, हाँ, आटा 500 ग्राम, 10 ग्राम घी, 100 ग्राम नमक, फिर 10 ग्राम तवा तथा पलटा सेकने के लिए। नमक कितना चाहिए? 10 ग्राम चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो हमारा आटा 500 ग्राम है और घी 100 ग्राम है और नमक 10 ग्राम है, यानी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तवा तथा पलटा सेकने के लिए, तवा तथा पराठा पलटने के लिए क्या चाहिए? पलटा चाहिए। पराठा बनाने की विधि क्या? आटे को मोटी छल्ली में छानकर पानी के साथ गूंथ लेते हैं। इसका आटा रोटी बनाने के आटे के साथ ही गूंथा जाता है। पराठा बनाने के लिए लोई लेकर उसे पलोथन लगाकर, यानी कि जो हमारा सूखा आटा होता है उसको पैथन बोलते हैं, तो इसमें पलोथन लिखा है। पैथन लगाकर चकले पर बेलने से गोल बेलते हैं, बेलन से क्या करते हैं, गोल बेलते हैं। ठीक से बिल जाने पर पराठे को तवे पर डालते हैं। पराठे खस्ता बनाने के लिए लोई के बीच में घी लगाकर बेलते हैं। अब पराठे को दोनों ओर से घी लगाकर हल्की आग पर सेकते हैं। गर्म गर्म पराठे खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। पराठे पूरियों की अपेक्षा पाचक होते हैं, यानी कि पूरी थोड़ा लेट पचती है और पराठा जल्दी पचता है। कचौड़ियाँ कैसे बनाई जाती है? कचौड़ी एक स्वादिष्ट व्यंजन है। यह त्योहारों पर बनाई जाती है। पूरी की तरह होती है, परंतु इसमें उड़द की दाल की पिट्ठी भी भरी जाती है। कचौड़ी हाथ से थपक कर ही फैलाई जाती है। आप इसमें जो है क्या बोलते हैं, उड़द की दाल भी डाल सकते हैं, साथ में आलू भी डाल सकते, कुछ भी भर के बना सकते हैं। तो इन्होंने बुक में अपने अकॉर्डिंग दे रखा। सामग्री देखते हैं। कचौड़ियाँ बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। आटा 500 ग्राम, उड़द की दाल 250 ग्राम, पिट्ठी के लिए घी कितना चाहिए, 250 ग्राम, नमक 10 ग्राम, यानी कि स्वादानुसार, मसाला धनिया, सौंफ पीसी हुई, थोड़ी सी मिर्च और हींग। कचौड़ियाँ बनाने की विधि। कचौड़ियाँ निम्न विधि से बनाई जाती है। नंबर 1, पिट्ठी। भिगोई हुई दाल को सिल पर या ग्राइंडर से धनिया, सौंफ, मिर्च तथा हींग डालकर गाढ़ा पीस लेते हैं। यही पिट्ठी कचौड़ियों में भरने का स्वादिष्ट मसाला होती है। इसी प्रकार आलू उबालकर तथा आलूओं को कसकर मसाला मिलाकर आलू की पिट्ठी भी तैयार की जा सकती है, जो आलू की भरवा कचौरी बनाने के काम आती है। मैंने ऊपर आपको बताया ना, तो वही इन्होंने भी बताया। कचौरियाँ पकाई कैसे जाती है? कचौड़ियों में घी डालकर आग पर चढ़ा देते हैं। कचौड़ी नहीं फ्रेंड, कढ़ाई में घी डालकर आग पर चढ़ा देते हैं। आटे की लोई लेकर उसे चौड़ा कर उसमें पिट्ठी भरकर चारों ओर से बंद कर देते हैं। हाथों में सरसों का तेल लगाकर तथा पिट्ठी भरी लोई को हाथ से थपक कर घी में
दोनों ओर से पकाते हैं। पकाते समय आग धीमी रखते हैं। गर्मा गर्म कचौरियाँ खाने में बड़ा आनंद आता है, यानी कि बहुत अच्छी लगती हैं। कचौरी को खोलते घी में, यानी कि जो अगर जब घी एकदम गर्म हो जाए, खौल जाए, तो खौलते घी में सावधानी से डालना चाहिए, अन्यथा गर्म घी उछल कर क्या होता है, शरीर को जला सकता है। अब खीर बनाना देखते। खीर बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए। खीर बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। क्या क्या चाहिए। दूध 1 किलोग्राम, चावल 50 ग्राम, चीनी इच्छानुसार, मेवा, बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपको चाहिए, गोला, चिरौंजी, बड़ी इलायची आदि। बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले चावल को बीनकर साफ करके धो लेते हैं। इसके पश्चात इन्हें लगभग क्या करते हैं, 2 घंटे पानी में भिगो देते हैं। जब चावल भली प्रकार भीग जाए तो पतीली या कढ़ाई में घी डालकर गर्म करते हैं तथा फिर इस घी में चावल भून लेते हैं। तत्पश्चात इसमें दूध डालकर चावल को उबालते हैं। आंच धीमी रखनी चाहिए तथा उसे कौंचे की सहायता से, यानी कि जो कलछी होती है, सहायता से लगातार चलाते रहना चाहिए। अच्छी प्रकार पक जाने पर इसमें क्या होता है, इच्छा अनुसार चीनी की मात्रा डालते हैं तथा अंत में मेवा काट कर डालते हैं। यदि आवश्यकता समझे तो केवड़ा भी डाला जा सकता है। अब देखते हैं हलवा कैसे बनाया जाता है। सूजी का हलवा। सामग्री। सूजी का हलवा बनाने की निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। नंबर 1, सूजी 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, पानी 400 ग्राम, घी 100 ग्राम, मेवा, किशमिश, बादाम, पिस्ता, गोला, बड़ी इलायची आदि। बनाने की विधि क्या है। पहले 200 ग्राम चीनी में 400 ग्राम पानी डालकर गर्म करके चाशनी बनाते हैं। तत्पश्चात एक दूसरे बर्तन में 100 ग्राम सूजी में 100 ग्राम घी डालकर धीमी आंच में क्या करते हैं, सूजी को भूनते हैं। जब सूजी भूनकर हल्की गुलाबी हो जाए तो इसमें तैयार की गई चाशनी को धीरे धीरे डालकर मिलाते हैं। अब इसमें किशमिश, पिस्ता, गोला, बादाम आदि मेवे मिला देते हैं। गाढ़ा होने पर जब यह मिश्रण घी छोड़ने लगे तथा कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाए तो उसको आंच से नीचे उतार लेते हैं। इस प्रकार बना मिश्रण सूजी का हलवा कहलाता है। कुछ भारतीय मिठाइयों को कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सम इंडियन स्वीट्स के बारे में आप जानते हैं। ये तो हमने कुछ स्पेशल फूड देखे जो खाने में बनाए जाते हैं खाने की। अब कुछ मिठाइयों के बारे में जानते हैं। इसमें नंबर 1, खोए की बर्फ़ी के लिए सामग्री, यानी कि अगर आपको खोया की बर्फ़ी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए। खोए की बर्फ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। नंबर 1, खोया 500 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, मेवा, बादाम, पिस्ता आदि जो भी आप डालना चाहें। बनाने की विधि क्या। कढ़ाई में 500 ग्राम घी डालकर 500 ग्राम खोया आग पर क्या करते हैं, भून लेते हैं। फिर किसी दूसरे बर्तन में 250 ग्राम चीनी में 2 कप पानी मिलाकर 2 तार की चाशनी बनाते हैं। अब इस चाशनी वाली कढ़ाई को आंच से उतारकर इसमें भुना हुआ खोया डालकर तब तक चलाते हैं जब तक कि गाढ़ा मिश्रण ना बन जाए। इसके पश्चात किसी थाली में थोड़ा घी डालकर इस मिश्रण को थाली में फैलाते हैं तथा ऊपर से बारीक कटा हुआ पिस्ता, बादाम तथा बड़ी इलायची का चूर्ण डालकर इसे जमने के लिए कुछ समय के लिए क्या करते हैं, रख देते हैं। इच्छा अनुसार खाने वाला रंग भी मिलाया जा सकता है। फिर चाकू से इच्छा अनुसार आकार में काट कर अलग कर लिया जाता है। अब देखते हैं गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता है। गुलाब जामुन बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। नंबर 1, खोया 250 ग्राम, मैदा 30 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, बतासे 100 ग्राम, अन्य केवड़ा, गुलाब जल जो भी आपको डालना है। फिर बनाने की विधि देखते हैं। मावा व मैदा को आपस में बहुत अच्छी तरह मथ लेते हैं। अब मावे के मध्य एक छोटा बतासा रखकर उसे गोल बना लेते हैं। अब इन गोलियों को कढ़ाई में घी गर्म करके गुलाबी रंग का लेते हैं, यानी कि जब घी का रंग क्या हो, गुलाबी हो जाए, यानी कि घी एकदम गर्म हो जाए तो ये जो गोलियां होती हैं इनको गुलाबी कर लेते हैं। चीनी की 1/2 तार की चाशनी बना लेते हैं तथा उसमें तले हुए गुलाब जामुन डालते हैं। 2-3 घंटे बाद खाने के काम में ला सकते हैं। सावधानी क्या है गुलाब जामुन बनाने में रखनी चाहिए। गुलाब जामुन धीमी आंच पर सेकने चाहिए तथा लगातार हिलाते रहना चाहिए। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए सामग्री। अब लौकी की बर्फ़ी देखते हैं। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए निम्न की सामग्री की आवश्यकता होती है। खोया 250 ग्राम, लौकी 500 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, इलायची 4, गुलाब जल 1 चम्मच, इलायची 4 और गुलाब जल 1 चम्मच। चांदी के वर्क, यानी कि जो आते हैं ना वो मिठाइयों पर लगाए जाते हैं, चांदी के वर्क 4, पिस्ता 8 दाने।
इसको बनाने की विधि क्या है? लौकी को धोकर छीलकर कद्दूकस में कस लें और निचोड़ कर घी में क्या करते हैं, भून लें। चीनी मिश्रण को फैला दें, ऊपर से किशमिश बादाम इलायची तथा पिस्ते डाल दें। फिर चांदी के वर्क लगाकर क्या किया जाता है, बर्फी आकार में काट लें। अब ये तो थी हमारी क्या फ्रेंड्स, लौकी की बर्फी बनाने की विधि। इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लौकी के छल्लों को हल्के हाथ से भूनें जिससे वे टूटने ना पाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा करने पर ही जमाएं। नमकीन व्यंजन कैसे बनाते हैं, नाश्ते में लोग नमकीन चीज़ खाना पसंद करते हैं। नमकीन व्यंजन मिठाइयों से कम कैलोरी वाले तथा स्वादिष्ट होते हैं। कुछ नाश्ते योग्य नमकीन व्यंजन बनाने की विधि भी क्या है, यहाँ बताई जा रही है। ब्रेड रोल बनाने की सामग्री, यानी कि नमकीन व्यंजन में हम देखते हैं ब्रेड रोल कैसे बनाया जाता है। 4 ब्रेड की स्लाइस, 200 ग्राम आलू, 40 ग्राम प्याज, पीसी लाल मिर्च, खटाई, नमक, गर्म मसाला, हरी मिर्च, धनिया। तलने के लिए घी या तेल। बनाने की विधि क्या है, आलू उबालकर मसल लें, प्याज, हरी मिर्च, धनिया धोकर बारीक काट लें। ब्रेड के स्लाइस पानी में भिगोकर तुरंत निकालकर हाथ से दबाकर ज़्यादा पानी निचोड़ लें। फिर आलू, प्याज, मिर्च, धनिया, खटाई, नमक डालकर घी में भून लें। इस मिश्रण को भीगे हुए स्लाइस में भरकर चारों तरफ से क्या करें, मुंह बंद कर दें और गोल या लंबे आकार में बनाएं। फिर तेल गर्म करके इन्हें उबाल लें। कुरकुरा होने तक क्या करें, कुरकुरा होने तक तलें और चटनी के साथ परोसें। किसको, ब्रेड रोल, यानी कि जो आप ब्रेड रोल बना रहे हैं इनको इस तरह से बनाया जाता है। अब देखते हैं समोसे बनाने की विधि, यानी कि समोसे कैसे बनाया जाता है। 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम आलू, 50 ग्राम मटर, नमक इच्छानुसार, काली मिर्च, 1 चम्मच, नींबू का रस, हरा धनिया। आटा गूंथने और तलने के लिए तेल। बनाने की विधि क्या है, मैदा में नमक और घी डालकर सख्त गूंथ लें। मसले आलू, उबले मटर, हरी धनिया, काली मिर्च और नींबू का मिश्रण तैयार कर लें। गूंथे आटे की लोई बेलकर लंबाई में से चाकू से तिकोने रूप में काट लें। एक भाग में आलू का मिश्रण भरकर समोसे के आकार में बंद कर दें। फिर गर्म तेल में तलकर चटनी के साथ परोसे। देखिए कितना इजी है समोसा बनाना। मटरी बनाने की विधि देखते हैं क्या चाहिए उसके लिए। 250 ग्राम मैदा, जिसको आप नमक पारा भी बोलते हैं ना, उसी को मटरी बोलते हैं। 250 ग्राम मैदा, 100 ग्राम घी, 1/2 चम्मच अजवाइन, नमक इच्छानुसार। बनाने की विधि क्या है, मैदा में नमक और अजवाइन मोयम डालकर सख्त गूंथ लें। पानी का इस्तेमाल करें। फिर गोल गोल छोटी छोटी मठरी बेल लें। बीच में से चाकू से छेद करने के लिए टक टक करिए, यानी कि ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, काटते हैं उसको मठरी के आटे को, जिसमें मठरी फूले नहीं। फिर सुनहरा होने तक तल लें। ये कई दिन तक खराब नहीं होती है। अब देखते हैं ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाया जाता है, उसके लिए सामग्री क्या चाहिए। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। डबल रोटी, 4 बड़े स्लाइस बेसन, 4 बड़े चम्मच उबले आलू, 100 ग्राम, नमक इच्छानुसार, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, कुटा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला और 1 छोटा चम्मच घी। 3 तलने के लिए, 1 छोटा चम्मच घी, तेल तलने के लिए। तैयार करने की विधि, डबल रोटी की स्लाइसों को तिकोने टुकड़ों में काट लें, यानी कि ट्रायंगल शेप में काट लें। बेसन में नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गर्म मसाला आदि मिला लें तथा पानी डालकर बेसन का पतला घोल तैयार कर लें। कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए उसे चूल्हे पर चढ़ा दें। उबले हुए आलूओं को कुचल लें तथा उसमें, यानी कि फोड़ लें तथा उसमें थोड़ा नमक मिर्च लें। इसके उपरांत 2-2 स्लाइस लें तथा इनके बीच इन आलूओं को रखकर जोड़ लें। इस प्रकार से तैयार स्लाइसों को घुले हुए बेसन में डालकर निकाल लें तथा घी में लाल होने तक तल लें। गर्म गर्म ही सॉस के साथ परोसें। सॉस, चटनी किसी के भी साथ, जिसके भी साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ परोसें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 15 और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा कि हमें किस तरह से मिठाइयाँ बनानी, किस तरह से हमारा जो है सॉल्टी फूड हमें बनाना है, और जो हमारे पूरी होते हैं ये सब कैसे हैं बनने, सब के बारे में हमने देखा। फटाफट देखते हैं ये हमारा स्मरणीय तथ्य और प्रश्नावली। सभ्यता के विकास के साथ साथ भोजन पकाने की विधि का भी निरंतर विकास हुआ, सही बात है। विशेष पर्वों तथा त्योहारों पर कुछ विशेष पकवान तथा मिठाइयाँ बनाने को ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं।
अब देखते रिक्त स्थान में आलू गोभी अथवा मूली भरकर बनाए गए पराठे को क्या कहते हैं? भरवा कहते हैं। खस्ता भरवा कचौरी में दाल क्या कहे भरी जाती है। गुलाब जामुन डैश धीमी आंच पर पकाई, यानी कि गुलाब जामुन धीमी आंच पर सेकने चाहिए। अब सही गलत देखते, खीर सदैव धीमी आंच पर पकानी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ट्रू हो जाएगा। खोए की बर्फी में गुड़ डाला जाता है, नहीं, खोए की बर्फी में चीनी डाला जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। गुलाब जामुन छेना से बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्नावली खत्म होती है। और एज अ होमवर्क के रूप में अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको दिया जा रहा है। प्लीज़ इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए हमसे कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो हो रहे हैं तो। और जो पीछे हमने आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था फ्रेंड्स, प्लीज़ आपने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, आपने बताया नहीं कि आपने से ये होमवर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आप बताइए या मत बताइए, बट इस जो आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है इनको पक्का सॉल्व किया करिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और हाँ, जो है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर देखते देखते हमारा चैप्टर 15 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।